हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल टैक्स डिकोडेड। यहाँ पे मैं टैक्स रिलेटेड सारे इश्यूज और कॉन्सेप्ट पे वीडियोस बनाता हूँ। ये मेरा सेकंड वीडियो है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक इट आउट। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है फॉर्म नंबर 15 CA एंड CB। सो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, वैसे अगर आप किसी भी नॉन रेजिडेंट को कभी भी पेमेंट करते हैं, चाहे वो चार्जेबल हो इंडिया में या फिर नहीं हो, अगर आप कभी भी कोई भी पेमेंट कर रहे हैं किसी भी नॉन रेजिडेंट को, तो आपको बेसिकली एक कंप्लायंस करनी पड़ती है उस पेमेंट को रेमिट करने से पहले। और वो कंप्लायंस होती है, एक फॉर्म होता है फॉर्म नंबर 15 CA CB, अगर आप लोगों ने सुना होगा, उसको फाइल करना। तो आज के वीडियो में अपन यही जानेंगे बेसिकली फॉर्म 15 CA और फॉर्म नंबर 15 CB का रेलेवेंस क्या है, उसके अंदर क्या क्या उसकी नुआंसेस हैं, क्या क्या उसमें देखना पड़ता है, और कितने पार्ट्स होते हैं उसके, और कौन सा पार्ट कब किस वजह से आपको भरना पड़ता है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं कि फॉर्म नंबर 15 CA और CB की रिक्वायरमेंट कौन से सेक्शन से आती है इनकम टैक्स से। तो वो इनकम टैक्स का सेक्शन है सेक्शन 195। सेक्शन 195 का सब सेक्शन है 6, जो कि बोलता है कि आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो नॉन रेजिडेंट को, चाहे वो चार्जेबल हो इंडिया में टैक्स के लिए या फिर नहीं हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको ये कंप्लायंस तो अंडरटेक करनी ही पड़ती है। अब फॉर्म नंबर अब सेक्शन 195(6) ने ये तो बता दिया कि आपको रिक्वायरमेंट है, बट इस फॉर्म नंबर 15 CA और CB के बारे में जो डिटेल्स हैं वो कहाँ लिखी हैं, वो लिखी हैं बेसिकली रूल नंबर 37BB में। तो 37BB में पूरी की पूरी डिटेल्स फॉर्म नंबर 15 CA CB से रिलेटेड सबकी सब वहाँ पे लिखी हुई हैं। तो अपन जान लेते हैं अब बेसिकली फॉर्म 15 CA के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊं तो फॉर्म 15 CA में 4 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। तो एक एक करके अपन चारों पार्ट्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है फॉर्म नंबर 15 CA में पार्ट ए। ये आपको कब फिल करना पड़ता है? फॉर्म पार्ट ए ये अपन को फिल करना होता है अगर आप पेमेंट जो कि आप एक नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हैं, बेसिकली आप पेमेंट कर रहे हैं, वो है 5 लाख से कम, उसकी वैल्यू जो है वो है 5 लाख से कम, और ये जो आप सम पे कर रहे हैं वो चार्जेबल है इनकम टैक्स में, यानी वो टैक्सेबल है इंडिया में इनकम टैक्स में। तो ये जो दोनों अगर रिक्वायरमेंट अगर आपकी फुलफिल होती है तो आपको पार्ट ए भरना पड़ेगा, और इसमें फॉर्म नंबर 15 CB नहीं चाहिए होता है। तो 15 CA इज बेसिकली सेल्फ आपको सेल्फ कंप्लाई करके अपना एक फॉर्म भरना होता है, बट 15 CB एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको ऑब्टेन करना पड़ता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से। सो पार्ट ए बेसिकली अपना क्लियर हो चुका है। अब जो बेसिकली पार्ट बी और पार्ट सी है, तो एक कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है फॉर्म नंबर 15 CA के, वो तीनों ही जब फाइल करने होते हैं जबकि जो सम है जो कि आप पे कर रहे हैं वो चार्जेबल है इनकम टैक्स के इंडिया में। तो जैसा कि अपन ने देखा, पार्ट ए का फाइल करना पड़ेगा। पहली रिक्वायरमेंट तो हर तीनों में ही सिमिलर रहेगी, बट सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या रहेगी कि अगर वो पेमेंट जो है वो 5 लाख से कम है। सेकेंड जो पार्ट बी है वो ये है कि अगर आप पेमेंट जो कर रहे हैं वो ऑब्वियसली मोर देन 5 लाख है, और वो ऑब्वियसली चार्जेबल है यहाँ पे इंडिया में, बट आपने एक सर्टिफिकेट या एक ऑर्डर ले लिया है अपने टैक्स ऑफिसर से या किसी अपनी अथॉरिटीज से कि इस पे मेरे को TDS, जो कि बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, हमको कोई भी टैक्स नहीं काटना है। अगर आपने ऐसा कोई सर्टिफिकेट आपने अगर ऑफिसर से लिया तो आपको ये पिक्यूलियर जो फॉर्म है स्पेसिफिक, वो है पार्ट बी इसके लिए। तो पार्ट बी 15 CA का आपको उस केस में भरना पड़ेगा। इस केस में भी 15 CB की रिक्वायरमेंट नहीं आती है CA से। तो 15 CB की रिक्वायरमेंट आती कब है? वो आती है अगर आपको पार्ट नंबर सी भरना हो 15 CA का। तो 15 CA का पार्ट सी आपको भरना पड़ता है जब आपने जो आपका सम है ऑब्वियसली वापस चार्जेबल टू टैक्स है इन इंडिया, प्लस आपने जो पेमेंट कर रहे हैं वो भी 5 लाख से ऊपर है, और ऑब्वियसली वो पार्ट बी और पार्ट ए में फॉल नहीं करता, यानी आपने कोई भी ऑर्डर वगैरह ऑब्टेन नहीं किया है किसी भी ऑफिसर से। तो आपको एक बेसिकली सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से अंडर फॉर्म जो कि होता है फॉर्म नंबर 15 CB। उसके अंदर वो प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करके कि ये कौन से सेक्शन में बेसिकली चार्जेबल होगा, कितनी रेट पे अपना आपको टैक्स काटना है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है उसमें, उसको वो प्रॉपर्ली फिल करके वो सर्टिफाई करते हैं, उसके बाद ही आप पेमेंट अपना जो है नॉन रेजिडेंट को रेमिट कर सकते हैं। अब अगर आपका कोई ऐसा सम है जो कि चार्जेबल ही नहीं है यहाँ पे टैक्स में, इसमें यहाँ पे अपन को एक कॉन्सेप्ट और जानना बहुत ज़रूरी है गाइस, कि अपन को ये देखना पड़ेगा कि जो सम चार्जेबल टू टैक्स है वो नॉन रेजिडेंट का अपन को देखना है, ना कि अपना। क्योंकि अपन जो पेमेंट कर रहे हैं वो अपन नॉन रेजिडेंट को कर रहे हैं, तो वो उसको अगर टैक्स देना है उस पेमेंट पे इंडिया में, तो ही यहाँ पे अपना फॉर्म मतलब तो ही डिफाइन होता है कि पार्ट ए, बी, सी भरेंगे या डी भरेंगे।
तो सम चार्जेबल टू टैक्स जो मैं बार बार बोल रहा हूँ वो बेसिकली अपन को नॉन रेजिडेंट के बिहाफ में देखना होता है। तो अब अगर ये है कि नॉन रेजिडेंट के बिहाफ में, मतलब नॉन रेजिडेंट के हैंड्स में जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो टैक्सेबल ही नहीं है अगर इंडिया में, तो उसके लिए आप भर सकते हैं पार्ट डी 15 CA का। इसमें आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है 15 CB ऑब्टेन करने की। 15 CB जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, केवल एक ही पर्टिकुलर केस में आपको 15 CB की रिक्वायरमेंट होती है। पार्ट डी में आपको जब भरना है जब आपका जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो चार्जेबल ही नहीं है यहाँ पे इंडिया में। और लेकिन अगर आपको कोई भी आप सोच रहे हैं कि हमको फॉर्म 15CA फाइल ही नहीं करना, ऐसे भी कोई केसेस हैं या नहीं, तो रूल नंबर 37BB में एक पूरी लिस्ट लिखी हुई है और एक पर्टिकुलर सेक्शन भी उसमें लिखा हुआ है जो कि फेमा का है। उसमें कई सिनेरियोज या कई केसेस दे रखे हैं जिसमें आपको 15CA फाइल ही नहीं करना, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं आती बिल्कुल भी। तो इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फॉर्म 15CA और CB, इसलिए ये हमेशा एडवाइजेबल है कि आप किसी ना किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से, किसी एक्सपर्ट से जो कि इस फील्ड में हो, उनको प्रॉपर्ली चेक करके और आपका केस कौन से पर्टिकुलर पार्ट में फॉल करता है ये आइडेंटिफाई करके ही आपको जो बेसिकली है ये फाइल करना चाहिए 15CA। अगर आप सोचें कि ठीक है हम तो कोई भी फॉर्म 15CA और CB नहीं भरे, हम तो कंप्लाइंस ही नहीं कर रहे इसकी, हम तो कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में आप पे सीधे पेनल्टी लगेगी 1 लाख रुपीज़ की, और ये आपके ऊपर ऑफिसर जो है इम्पोज कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी अगर आप एक नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, कुछ भी रेमिटेंस करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके ऊपर रिक्वायरमेंट है या नहीं 15CA फाइल करने की। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट मोरलेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी इसके रिगार्डिंग है तो आप ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में अपना सजेशंस या फिर अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टैक्स डिकोडेड। आपको ऐसे ही टैक्स के ऊपर और भी वीडियोज़ वगैरह देखने को मिलते रहेंगे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।